हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद के ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उदारवाद क्या है, इसके मुख्य प्रकार, सिद्धांत और विशेषताएं। ठीक है, पहला देखते हैं भूमिका। उदारवाद अंग्रेजी शब्द लिबर्टी से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ादी या स्वतंत्रता। सरल शब्द में उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मनुष्य की स्वतंत्रता, अधिकारों और समानता पर सबसे ज़्यादा जोर देती है। ठीक है, तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मनुष्य की स्वतंत्रता, अधिकारों और समानता पर सबसे ज्यादा जोर देती है। ठीक है, यह मानता है कि इंसान एक समझदार प्राणी है, इसलिए उसे अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए। सरकार का काम इंसान के जीवन में बेवजह दखल देना नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ठीक है, और यह मानता है कि इंसान एक समझदार प्राणी है, उसे फैसला लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, और सरकार का काम जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उदारवाद का जन्म और इतिहास। उदारवाद का जन्म 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। ठीक है, तो उदारवाद का जन्म 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। ये आप लोग का एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उस समय राजाओं और अत्याचारी शासन था। उस समय राजाओं का अत्याचारी शासन था और धर्म के नाम पर लोगों का शोषण होता था। ठीक है, इस व्यवस्था के खिलाफ जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जेम्स मिल जैसे विचारकों ने आवाज उठाई। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक मीन्स फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग का एमसीक्यूज में आ सकता है कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन लॉक को कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हर इंसान को जन्म से ही जीवन, स्वतंत्र और संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो जॉन लॉक ने कहा कि क्या कहते हैं कि हर एक इंसान को जन्म से ही जीवन, स्वतंत्र और संपत्ति का अधिकार मिलने चाहिए। इसके बाद अमेरिकी क्रांति 1776 में और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद उदारवाद को पूरी दुनिया में फैला दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उदारवाद के मुख्य प्रकार। समय के साथ उदारवाद की सोच में बदलाव आया। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवाद। यह उदारवाद का सबसे पुराना रूप है जो 17 और 18 शताब्दी में आया था। इसके समर्थकों का मानना था कि सरकार को इंसान के कामों में बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहिए। इसे नकारात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राज्य को एक बुरा मानता है। ठीक है, तो इनके समर्थकों जो थे उनका मानना था कि सरकार को इंसान के कामों में बिल्कुल भी दखल नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और इसे नकारात्मक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह राज्य को बुरा मानते थे। ठीक है, इसका नारा था कि वह राजा सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, या व्यापार की पूरी छूट और निजी संपत्ति रखने की पूरी आज़ादी का समर्थन करता है। ठीक है, तो इन समर्थकों का नारा था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम शासन करती है और व्यापार की पूरी छूट और निजी संपत्ति रखने की आज़ादी का समर्थन करती है। ठीक है, दूसरा है आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद। 20वीं शताब्दी में जब अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ गई, तब इस नए रूप का जन्म हुआ। इसके समर्थकों जैसे एल्टी हबहाउस और लस्की ने माना कि सिर्फ आज़ादी लेना काफ़ी नहीं है। अगर कोई गरीब या बीमार है तो वह अपनी आज़ादी का क्या करेगा, इसलिए सरकार को आगे आकर गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और कल्याणकारी योजना बनानी चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति बीमार या गरीब है तो अपनी आज़ादी का लेकर के क्या करेगा, इसके लिए सरकार को कुछ योजनाएं या फिर स्कूल, अस्पताल ये सब बनानी चाहिए। ठीक है, इसे सकारात्मक कहा जाता है क्योंकि यह राज्य को एक अच्छी और मददगार संस्था मानता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उदारवाद के मुख्य सिद्धांत और विशेषताएं। उदारवाद का मुख्य आधार मानवीय समझ और व्यक्ति की आज़ादी है। इसके अनुसार मनुष्य समझदार होता है, इसलिए उसे अपनी जीवन के
फैसले खुद लेने का अधिकार होनी चाहिए। उदारवाद विचार रखने, अपनी बात कहने, अपनी पसंद का धर्म मानने और अपनी पसंद का काम या व्यापार करने की आज़ादी का समर्थन करता है। ठीक है, तो यह विचार रखते हैं कि लोग अपने पसंद का धर्म, अपने पसंद का काम या व्यापार की आज़ादी उसे मिल सके। ठीक है, इसका मानना है कि आज़ादी के बिना व्यक्ति का पूरा विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसका मानना है कि किसी भी व्यक्ति का पूरा विकास आज़ादी के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, उदारवाद कानून के अनुसार चलने वाली सरकार और समिति सरकार का समर्थन करता है। इसके अनुसार देश किसी राजा या तानाशाही की इच्छा से नहीं बल्कि संविधान और कानून के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार देश जो है किसी राजा या तानाशाही इच्छा से नहीं बल्कि संविधान और कानून के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, सभी नागरिक कानून के नजरिए में बराबर होते हैं। सरकार के अधिकार भी सीमित होने चाहिए ताकि वह लोगों की आज़ादी और अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके नुकसान न पहुंचा सके। ठीक है, तो सरकार का भी जो अधिकार है वह भी सीमित होना चाहिए ताकि लोगों की आज़ादी और अधिकारों का इस्तेमाल करके उसके नुकसान न पहुंचा सके। ठीक है, उदारवाद निजी संपत्ति के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण बदलाव का समर्थन करता है। इसका मानना है कि व्यक्ति को अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्ति पर पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या मानना है? इसका मानना है कि किसी भी व्यक्ति के मेहनत से कमाई गई संपत्ति का पूरा अधिकार होना चाहिए। सरकार को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए। समाज और सरकार में बदलाव हिंसा के बजाय चुनाव, बातचीत और लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए। ठीक है, तो किसी भी समाज और सरकार में जो बदलाव है वह हिंसा से नहीं बल्कि चुनाव, बातचीत और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उदारवाद की आलोचना। उदारवाद की कुछ कमियां भी मानी जाती हैं। समाजवादी विचारकों, विशेषकर कार्ल मार्क्स का कहना है कि यह विचारधारा अमीर लोग को अधिक फायदा पहुंचाती है। इससे अमीर और अमीर बनते हैं जबकि गरीब और मजदूरों का शोषण होता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि यह विचारधारा से अमीर लोग को फायदा होती है और अमीर लोग और अमीर बनते हैं जबकि गरीब और मजदूरों का शोषण होता है। इसके अलावा आलोचकों का मानना है कि उदारवाद व्यक्ति की आज़ादी और इसके हितों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे समाज की एकता, सहयोग और भाईचारा की भावना कमजोर पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब निष्कर्ष। अंत में कहा जा सकता है कि कुछ कमियों के बावजूद उदारवाद आज की सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विचारधारा में से एक है। ठीक है, तो कुछ कमियों के बावजूद भी यह कह सकते हैं कि उदारवाद आज सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विचारधाराओं में से एक है। ठीक है, दुनिया के कई लोकतांत्रिक और विकसित देश इसी विचारधारा और सिद्धांत पर का पालन करती है। ठीक है, तो दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश इसी विचारधारा और सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, विचारधारा नहीं, उदारवाद व्यक्ति की आज़ादी, मानव अधिकारों और लोकतंत्र का समर्थन करता है। आधुनिक समय में लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाली कल्याणकारी राज्य की सोच भी आधुनिक उदारवाद से विकसित होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उदारवाद और उसके सिद्धांत देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप ऐसा ही नोट्स चाहते हैं तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।